करने के लिए। वैष्णव का कोच, वैष्णव का सबाई
বসে পড়ুন। আমাদের অনেক স্থানে যেতে হবে, এখন গোলমাল না করে তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন, মাথায় बैठ যায়। हरे कृष्णा। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता, जिनको प्रभुपाद वोल्केनिक एनर्जी कहते थे, श्री भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज, उनके परवर्ती आचार्य श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, समस्त प्रभुपाद परिकर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के प्रिय शिष्य, मेरे मित्र, आप लोग उनको जानते ही होंगे, जो भारत मंडप में प्राय 90% मोदी के आप लोग देखे थे, महाराज जी एमसी के रोल कर रहे थे। भक्ति विचार विष्णु महाराज, हमारे सतीर्थ समस्त सन्यासी वृंद और वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। আমরা পরিক্রমা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি হলো শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। এখানকার বর্তমান আচার্য শ্রী ভক্তি বিচার বিষ্ণু মহারাজ, আমার পাশে যিনি বসে আছেন আর সকলেই ছিলেন, ভারত মণ্ডপে দেখেছেন দিল্লিতে। আমি সবচেয়ে প্রথম ওনাকে অনুরোধ করি, উনি আমাদের কিছু আশীর্বাদ বচন প্রদান করুন। শ্রী বিষ্ণু মহারাজ। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री मायापुर धाम की, श्री मायापुर धाम की, श्री मायापुर धाम की। हम सभी का सौभाग्य है सर्वोत्तम धाम मायापुर में हम लोग बैठे हैं, और मायापुर में भी
उस परम पवित्र स्थान पर बैठे हैं जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ईशोद्यान बताया। ईशोद्यान माने ईशा उद्यान, ईशा माने राधा जी, उद्यान माने बगीचा, ये राधा जी का बगीचा है। तो जेखने हमरा बसे आছি राधा जी बगीचा माने अभिन्न राधा कुंड, बोलो राधा कुंड धाम की। और मेरा सौभाग्य कि मुझे पूज्य बात माधव महाराज जी के पास बैठने का मौका मिला। बैठना तो मुझे चरणों में चाहिए था, पर मैं चेयर में बैठा, मेरे कमर में दर्द है, नहीं तो मैं नीचे बैठता। मैं ही बैठ जाता हूँ महाराज। महाराज से मैं बहुत प्रभावित हूं। हमने गुरु महाराज से सुना प्रभुपाद जी के परिकर परमाराध्य परम पूज्य बाती दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी बहुत सहनशील महात्मा थे। और वही परम पूज्यवाद वामन गोस्वामी महाराज जी की सहनशीलता वाला गुण हमारे पूज्यवाद माधव महाराज जी में। अगर इनके गुरुजी से इनके अंदर सहनशीलता गुण ना था, जितना विरोध इनका हुआ अब तक भाग जाता हो। इनके गुरुजी कृपा, वो सहनशीलता वाला गुण, बहुत साल इन्होंने परम पूज्य बाती दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की सेवा की। तो पूज्यमान नारायण गोस्वामी महाराज जी इस तरह प्रचार का उत्साह, अस्वस्थ रहते हुए प्रचार का जो उत्साह उनके अंदर था, वो गुण भी पूज्यमान नारायण महाराज की कृपा से माधव महाराज जी में आया। इन विषम परिस्थितियों में भी महाराज जी ने प्रचार नहीं रोका। भारत में विदेश में जो प्रचार है, प्रचार लगातार कर रहे हैं। लोग हमारा कितना विरोध कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे अंदर किसी के अंदर शत्रु भाव तो नहीं है, ये गलत है। जो भगवत भक्तों के जो बहुत सारे लक्षण दिए हैं, उसमें एक लक्षण है अजात शत्रुवा। युधिष्ठिर को दुर्योधन शत्रु मानता रहे, कोई बात नहीं, युधिष्ठिर के अंदर शत्रु भाव नहीं है दुर्योधन के प्रति। प्रहलाद को शत्रु मानते रहे सारे असुर लोग, वो तो संसार में होगा ही, प्रहलाद के अंदर शत्रु भाव नहीं। जिस दिन नरसिंह भगवान ने बोला मेरे से वरदान मांग, तब प्रहलाद जी ने बोला मेरे पिताजी का कल्याण कर दो। जिन्होंने सारी जिंदगी जान से मारने की कोशिश करी, उनके लिए वरदान मांगा। यह है अजात शत्रु। रामचरितमानस में इसको इस तरह से लिखा, पार्वती को शिवजी महाराज बोलते हैं, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जे करत भलाई। हे उमा, संत की यही बढ़ाई है, यही तारीफ है कि जो उसका बुरा करता है, संत उसका भी भला चाहते हैं। ये सारे गुणों से विभूषित हैं हमारे पूज्य माधव महाराज जी। और आप पर हमारे यहाँ के ठाकुर जी श्री श्री गुरु गौरांग राधा मदन मोहन जी और पंच तत्वात गौर हरि आप पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि
आपके आने से पहले वो उनका अर्चन स्नान ध्यान कर रहे थे, पर जैसे ही देखा आप लोग आए हैं, वो जब 52 मास से कृपा पात्र है, उन्हें फटाफट अपने दरवाजे खोले, बोले मैं भी देखो कौन कौन आया हुआ। हमारे पूज्य माधव महाराज जितने सन्यासी वर्ग बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। सब मुझे आशीर्वाद दे कि जिस तरह से माधव महाराज जी की सहनशीलता, प्रचार में उत्साह है, ये गुण मेरे अंदर आए और मैं भी महाप्रभु की सेवा कर सकूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। हरे कृष्णा। आप लोगों ने पूज्यपाद विष्णु महाराज जी से श्रवण किया। विष्णु का अर्थ व्यापनोति थी विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त विष्णु हैं। ये थोड़े से बोल में आपके हृदय में व्याप्त हो गए। ये जो बता रहे मेरे लिए, ये गुण तो हमारे गुरुवर्ग के हैं। मुझे स्नेह करते हैं इसलिए मुझ पर मरा दिया, तो मैं क्या करूं? वही तो नहीं कर सकता। अब आते हैं, इसका नाम ईशोदान क्यों हुआ? ईशोदान को संधि विच्छेद किया जाए, ईश प्लस उद्दान ईशोदान, ईसा प्लस उद्दान ईशोदान। ईश पहले मैं ईसा में आता हूं, क्योंकि गौड़ीय मठ के जनक प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर चैतन्य चरितामृत के अनुसार दास गोस्वामी ने बताया, मदिशा नाथत्ते ब्रजवनेश्वरी नाथत्ते अतुल्य तु सखितम। मदिशा हमारे परिचय क्या है? श्रीमती राधा ठाकुरानी हमारा ईसा यानी ईश्वरी। कृष्ण से गौड़ीय वैष्णव का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। राधा जी मिस्ट्रेस है गौड़ीय वैष्णव के, मिस्ट्रेस के सोलमेट होने के नाते उनके साथ दुर्गत संबंध है, तो इसलिए मैं ईसा में आता हूं। जब कृष्ण बीच बीच में कहीं चले जाते, श्रीमती राधा ठाकुरानी अपने सखी और मंजरी से कहा, ए देख तो काला कहा जाता है, ये अंदर काला बाहर काला, सावधान, पता न चले तुम लोग फॉलो कर रहे हो। 2-4 दिन में आके रिपोर्ट दिया, बोले स्वामिनी जी एक जाते हैं कुंज में, बहुत सुंदर परिवेश, क्या है उसमें? बोले स्वामिनी क्या बताऊं आपको, कितने सुंदर नदी, बोले जमुना जैसे। बोले स्वामिनी जमुना तो काली काली है, वो तुम जैसे नदी गरी गरी है। अच्छा, और क्या है उसमें? कुछ फल फूल है? स्वामी जी षड़ ऋतु के फूल तो है ही है, और षड़ ऋतु की जो चिड़िया चहक रही है, और क्या है? उत्साहित हो गई। और क्या है? कितने सुंदर पेड़ है, पीलू जैसा, कदम्ब, तमाल। बोले स्वामी जी इसमें तो पेट थोड़ी भरेगा, उसमें ऐसे पेड़ है नारियल। स्वामी जी पूछे नारियल क्या होता है? जिसमें प्यास भी बुझाएगी, भूख भी मिटाएगी। अच्छा, उसका नाम नारियल है। और क्या है? आम है। जब मंजरी लगता है कितनी सुगंध। कटहल है, ना पिल्लू में पेट भरेगा, ना तमाल में, ना कदम्ब में। अच्छा ठीक है, राधा जी को लाके दिखाया। ओहो, इसलिए मेरे प्राण प्रियतम बीच में छोड़ के आ जाते हैं, इसलिए मैं भी ऐसे एक प्रकट करूंगी जो मेरे सोलमेट यानी प्राण बंधु मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए। राधा जी अपने हृदय से इसको प्रकट करने के कारण नाम हुआ ईशोदान। ईसा प्लस उद्दान पहला अर्थ। दूसरा अर्थ जो साधारण रूप में विदित है, जब श्रीमन महाप्रभु इस जगत में लीला कर रहे हैं, नित्यानु तीर्थ स्थान में घूम रहे हैं, दैववाणी सुनाई पड़ा, वृंदावने आछेन की कानाई, वृंदारण्य करिया शून्य नदिया धन्य करे छे रे भाई। अरे निताई, तुम अपने कानाई को ढूंढ रहे हो, तो वृंदावन को सुना करके नदियों को धन्य बना दिया। जाओ नदिया में जाओ तो मिलोगे। आए, आके छिपे ईशोदान में। सचमुच ये मेरे कनाई हैं, मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा। मुझे ढूंढ निकाले तो मानूंगा कनाई, नहीं तो मानूंगा ही नहीं। भगवान भक्त वत्सल, भगवान कुछ प्रतिज्ञा करें
और भक्त उसके विपरीत प्रतिज्ञा करें, भगवान अपने प्रतिज्ञा को जलांजलि देकर भक्तों को प्रतिज्ञा रखते हैं। नित्यानंद से बढ़कर के कौन महाप्रभु के भक्त होंगे? इसलिए महाप्रभु भेजा सबको, कोई ढूंढ न निकाल सके, सब आके इधर मिले। ये नित्यानंद ईश अर्थात ईश्वर विष्णु तत्व है, साक्षात बलदेव प्रभु, उनके छिपने के स्थान होने के कारण ईश्वर दान। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, श्रीमन महाप्रभु जब सप्तप्रलय भाव में सबको प्रेम दान कह रहे थे, वो नारायण नारायण कह रहे, कोई समझ नहीं सके, एक दूसरे को बगल झांक रहे हैं। महाप्रभु समझ गए, बोले अद्वैत आचार्य कोरिस तो राजा रे, जिनको तुम लोग अद्वैत आचार्य कहते हो वही नारा है। फिर भी लोग देख रहे हैं, बोले सुतिया अछनु खीर सागर भीतरे, मोर निद्रा भांगिला एक नारा रहूं करे। मैं चैन से सो रहा था, वो इतना जोर हुंकार किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। बुला उसको। श्रीवास पंडित अपने भाई रामाई को भेजा, उस समय शांतिपुर में थे, बुला के ले आए। आते आते बोला रामाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहता हूँ, बोल देना तुम्हारे नारा आएगा नहीं। ईश्वर दान में छिपे, वो भी ईश है विष्णु तत्व। जही रामाई अंदर प्रवेश किया, महाप्रभु करे ए रामाई, ये नारा मुझे परीक्षा करना चाहता है, जाओ ईश्वर दान में छिपा हुआ है, ला बदमाश को पकड़ के ला मेरे पास। अद्वैत आचार्य के छिपने का स्थान होने के कारण ईश्वर दान। चौथा अर्थ, श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित ने संकीर्तन रास करते थे, आप जानते हैं। केवल रास करने का अधिकार स्वयं भगवान का। द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण रास किया था, उनका विशेष वैशिष्ट केवल गोपियां रहेगी। शिव जी के मन में गुदगुदी हुई, मैं भी देखूंगा। क्या किया? पौर्णमासी के आश्रय लिया। गोविंद देव के पास वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड, उसमें चुबो दिया, सुंदर रूप हो गया। बोले बैठ के देखो। अब कृष्ण कर आज मुझे रास में आनंद क्यों नहीं लग रहा है? हो न हो कोई विजातीय होगा। गोपियां कहते हम ही लोग हैं। बोले नहीं, देखो। ढूंढ के निकली, चांदनी छिटक रही है, बसंत हवा धीरे धीरे बह रही है। आके देखा, एक लड़की को दिखाई, तू इसको कभी देखा? बोले नहीं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे हो गया। किसी वस्तु को भी जगत में विस्तार करने के लिए 2 तरीका है, फीमेल एक ईमेल। ईमेल में समय लगेगा, फीमेल में जल्दी फैल जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या किया? फीमेल शक्ति का व्यवहार किया। आए 2 से 4, 8 से कोई तो बल्ली देखा नहीं। बोले तेरा नाम क्या है? अब पौर्णमासी तो रूप दे दिया, नाम तो बताया नहीं। बोले तेरा खसम का नाम क्या है? शिव जी खसम करो, पार्वती की खसम है। तेरे ननद का नाम क्या है? ऐसे पूछ रही है गोपियां, केवल लड़की के लिए प्रयोज्य है। देखा तो उत्तर तब मानस गुलचा, जिनके भ्रुभंगी से प्रलय हो जाता है, और गोपियों का गुलचा खा करके रोने लग गए। पौर्णमासी को पुकार आएगा, उनको सांत्वना दिया। तब कृष्ण बताया आज से तुम्हारा नाम गोपीश्वर। गोपीश्वर गोपियां जिनके ईश्वर गोपीश्वर। और दूसरे क्यों नहीं? महाप्रभु स्वयं भगवान, वो संकीर्तन रास किया। उनके वैशिष्ट केवल पुरुष लोग, कोई स्त्री का अधिकार नहीं। कहाँ करते? श्रीवास अंगन में, हम लोग बाद में जाएंगे। तो हुआ क्या? श्रीवास पंडित की सासुड़ी, जिसको सास बोलते सासुमा, उधर बहुत बड़ा बेत का डोल था, उसमें रख कर छिप गई। क्या करते देखे तो महाप्रभु कह रहा जी मुझे कीर्तन में उल्लास क्यों नहीं हो रहा है? होना कोई विजाती होगा। नहीं प्रभु, हम ही लोग हैं। बीच बीच में देखा जो लाइफलेस डोल है थोड़ा हिल रहा है। बस क्या बात है? उठा के देखा, अपनी सांस है, केस पकड़ा, निकाल दिया। वही संकीर्तन रास एक दिन चलते समय अद्वैताचार्य जी भो तान रहे थे, भोए नाचा रहे थे। महाप्रभु कह रहे मुझे आज कुछ सुना सुना लग रहा है। अद्वैत आचार्य ने कहा हाँ आपके अंदर तो कुछ है नहीं। अद्वैत आचार्य सब सोच लिया आपके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, अद्वैत सब सोच लिया, ठीक है। जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, किस लिए जीवन धारण करूं? आइए गंगा जी में कूद करके जीवन समाप्त। आके गंगा में कूद गए। बहते इधर आए, उठे, उठ के सिर्फ इधर आए। ईश्वर दान में
और सभी लोग छिपे थे चंद्रशेखर आचार्य भवन में। नंदनाचार्य आए, आके बताया नंदना से, देखो मैं इधर छिपा रहूंगा, किसी को बताना नहीं। बोले प्रभु दिनोमणि को उदित होने दीजिए। दिनोमणि मान सूर्यदेव। कहीं भी सुगंधित फूल खिल जाए, भवनों को मधुमक्खी से निमंत्रण देना नहीं पड़ता है। आप छिपे रहेंगे, भक्त जाने हो सकता है। सुबह सब लोग आगे, महापुरुष स्वयं भगवान ये भी ईश्वर हैं, इनके छिपने का स्थान होने के कारण ईश्वर दान है। पहला राधा जी स्वयं प्रकट किया, एक अर्थ तो ईश्वर दान, दूसरा नित्यानंद प्रभु छिपे थे ईश्वर दान, अद्वित छिपे थे ईश्वर दान, मोक्ष ईश्वर, 4 अर्थ हैं। हम लोग को अभी सीधा जाना है जोगपीठ में। मुरारी तुम लोग पालकी उठा लो, पालकी उठा करके चलो सो जा जोगपीठ। मैं ही रखता हूँ। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो जाते समय हम लोग भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के मठ के अंदर होके जाएंगे, निकल जाए। महाप्रभु को अंदर ले जाना नहीं है, महाप्रभु सीधा जाएंगे जोगपीठ। हम लोग कीर्तन पार्टी के साथ भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जो मठ है उधर प्रवेश करके एक दर प्रवेश करें, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य श्री भक्ति विकार विष्णु महाराज की जय। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। चैतन्य गौड़ी प्रतिष्ठा भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज कृपा दृष्टि